सीपी चौधरी तो बोल रहे थे 2.5 लाख से जीते थे ना, इस बार 5 लाख वोट से जीतेंगे। अरे अखनिक अनुमानित अखनिक ठीक ठेकान अपने ना कि कितना वोट अते तो लोग अनुमानित करके बतवे पारतो। इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहा तो ऐतिहासिक रहता। बोल रहा था हम जितना काम किए उतना काम कोई नहीं किया आज तक। जितना भी 14 लोकसभा में जितना सांसद है उससे ज्यादा काम हम कम ग्रेडिंग किए। हाँ तो उठा कते काम करल पता चल जी तो कते काम करल से एको योजना बताए दे कोई तो चाची क्षेत्र में भेलो तो अपना किताब लिख के लाए कि हम कितना काम किए कितना ना काम किए। भाई दलित है आदिवासी है प्लस यहाँ अल्पसंख्यक है हमने कहा जो भाड़ में और सब वोट है वो है ना चाहे 4 स्तरीय करो ना। इस बार वोट हमने जयराम के दे रही है चाहे जे बते जैसन कहे ना वो 5 साल झूलेगा तो जयराम को भूले ना यार झूले ना है सारण बहुत झूलल थी हमने। हाँ हरे राम हरे हरे जयराम के चर्चा घरे घरे जयराम के चर्चा घरे घरे हो कहीं कहीं जैसे आदिवासी। नमस्कार जोहार आदाब। जैसे कि आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है यहाँ जैसे से इन लोग से जानने की कोशिश करते हैं आखिर इन लोग की रणनीति कैसी है और इन लोग चुनाव के लेके क्या सोचते हैं। तो दादा जोहार। जोहार। तो आप लोग का आम चुनाव अभी कुछ दिन में होने वाले तो क्या लगता है इस बार आप लोग जीत पाइएगा? हम लोग इस बार जीत 100% रहे। जितनी पार्टियां है सब खौफ में। हम लोगों का जुनून देख के हम लोगों का भीड़ देख के सब सदमे में। अभी तो बहुत सी पार्टियां ऐसी कि हमको नहीं लगता एक दो पार्टी बैक ना कर। आंसू का कुछ कार्यकर्ता का मानना है कि अभी जयराम तो मान लो चुनाव जीत रहे हैं उसका अपना क्या बोलते हैं जमानत जब्त हो जाएगा उतना भी वोट नहीं ले पाएंगे कि अपना जमानत बचा पाए। देखिए वो लोग नेता हैं खड़े हैं एक दूसरे का कटाक्ष बोलना लोगों का काम है। लेकिन अब ग्राउंड रिपोर्ट देखिए गांव गांव घूमिए पता कीजिए हर गांव हर मोहल्ला में जयराम महतो का ही चर्चा हो रहा है। हर कोई इस बार ठान लिया कि वोट करना है तो जयराम महतो को करना है। ताकि जितनी पार्टियां पूर्व की है उन लोग राज कर चुके हैं। जनता की भलाई कितना होना चाहिए क्या करना चाहिए लोगों ने नजर से देख चुके हैं। और जयराम महतो के आज क्रांतिकारी भाषणों से क्रांतिकारी विचार से लोग सभी प्रेरित हो चुके हैं। सब कोई चाहते हैं कि ये लड़का झारखंड को बहुत आगे ले जा सकता है इसलिए इनको एक बार मौका देना चाहिए और बखूबी लोग देंगे इस बार। तो जैसे अब हमको बताइएगा कि अगर जेबी केसेस को लोग क्यों वोट करें? देखिए जेबी केसेस को वोट इसलिए लोग करेंगे क्योंकि आज टाइगर जयराम महतो को लोगों ने आवाज को देखा उनका विचार को देखा। और आज सबसे बड़ी बात है कि आज जो हमारे झारखंड राज्य में जो हमारे गिरिडीह लोकसभा के अंदर में जो जितने लोग पलायन है ना वो हमारे बाहर से आ रहे हैं आज को वोट देने के लिए साथ में उनको रुपया भी दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तक जितनी भी पार्टी रहे दादा आप देखे होंगे लोग पहले हमारी जनता को रुपया देता तब वो रैली निकलती है। और यहाँ इनकी जहां भी अभी तक आप चले जाइए चाहे पंचायत विस्तार की बात करें चाहे कोई सभा की बात करें जनता अपने पैसे से खर्चा करती है। और उसके बाद इनको खड़ा करने के लिए भी पब्लिक लोग ने खड़ा किया। ये आप बोलेंगे कि जयराम दा अपने से खड़ा हो रहे हैं ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरे आप गिरिडीह लोकसभा का जो 6 जो विधानसभा है उसमें आप ग्राउंड रिपोर्टिंग लेंगे जनता इनको रुपया दे खड़ा कर रही है ये कहना। तो इस हिसाब से जयराम दा यहाँ से जीत रहे हैं और इसको रोकने के लिए सोचना पड़ेगा क्योंकि अभी पार्टी देख ही रही कि स्थिति क्या हो रही है सभी का। यही है मेन। जैसे भीड़ अलग चीज होती है वोट अलग चीज होती है तो यहाँ पे कुछ लोग तो भीड़ तो जुटा ले रहे हैं तो क्या लगता है ये भीड़ वोट में तब्दील हो पाइएगा? ये जो भीड़ है ना कि जयराम महतो का भीड़ नहीं वोट है। आज देखिए हमारे यहीं हमारे तो चाची में ही अभी चंद्र प्रकाश चौधरी जी के और सुदेश महतो जी के सभा भेलो। आज भीड़ जो जुटवल हतुने गाड़ी देलो गावे गावे टेम्पू देलो गावे गावे और कह दिलो सबके मछली भात खिएबो तापर जाके हमनी वहां से लो के आयल हतु ने आर जाके यहाँ जब मछली भात खिए के बात एलो तखन बैगन टिन्ने खिया के भेज दिलो। सुदेश महतो आवे से पहले सब लेडीज घर चल गेलो। सीपी चौधरी तो बोल रहे थे कि अगले बार जो 2.5 लाख से जीते थे ना इस बार 5 लाख वोट से जीतेंगे। अरे अखनिक अनुमानित अखनिक ठीक ठेकान अपने ना कि कितना वोट अते तो लोग अनुमानित करके बतवे पारतो। हमने कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ रहा तो ऐतिहासिक रहता। बोल रहा था हम जितना काम किए उतना काम कोई नहीं किया आज तक। जितना भी 14 लोकसभा में जितना सांसद है उससे ज्यादा काम हम कम ग्रेडिंग किए। हाँ तो उठा कते काम करल है 2-4 दिन के बाद पता चल जी तो कते काम करल है से एको योजना बताए दे कोई ठीक काम बताए दे कि तो चाची क्षेत्र में भेलो तो अपना किताब लिख के लाए हैं कि हम कितना काम किए कितना ना काम। वो किताब डायरी मेंटेन हमनियो बड़ी काम कर ले हमनी के आज 2 साल में जितना काम करलिए ना वो 5 साल में ना कर लेते हमनी किताब लेके ना घुराइए। तो कहीं ना कहीं जो जेबी केसेस बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक बस खास समुदाय का पार्टी है तो उसके लिए आप लोग क्या लग रहा है आप लोग? देखिए पहली बात तो आपका चैनल को और आपके दर्शक हैं उनको धन्यवाद बोलते हैं और सबको जोहार बोलते हैं। मेरा नाम पवन कुमार रजक है और हम केंद्र के महासचिव हैं। अगर जाति का बात अगर होता अगर पार्टी अगर जाति की अगर बात करते
तो हमको महासचिव क्यों बनाते, ये सोचने वाली बात है। और ये इस बात को हम यहीं पर खारिज करते हैं, पहली बात। और दूसरा बात देखिए, बगल में जो है केंद्र के संगठन मंत्री है, ये मुस्लिम परिवार से है, इनका नाम खजाउद्दीन है। बगल में देखिए, ये भी केंद्र के उपाध्यक्ष जी हैं, ये भी रजक परिवार से हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो दूसरा पार्टी है, विपक्ष वाले हैं, वो इनको ये दाग दे रहे हैं ताकि ये इनका वोट, इनका जातिवादी से थोड़ा माने हट के बात किया जाए। तो ऐसा कोई बात नहीं है, अगर इस तरह का बात होती तो हम लोग केंद्र में की जगह हम लोग को नहीं मिलता। तो जेबी केसेस को लोग क्यों वोट करेंगे, दूसरी पार्टी को क्यों नहीं करेंगे? देखिए, जेबी केसेस आज एक विचारधारा के रूप में जो यहाँ तक पहुंची है, तो सबसे पहली बात समझना होगा कि झारखंड अलग क्यों हुआ, झारखंड किस मौजू के तहत अलग हुआ था। तो झारखंड अलग होने का सबसे मेन और मकसद ये था कि खास करके यहाँ का जो मूलवासी, यहाँ का जो खतियानदारी है, उसका जो हक अधिकार है, उसको वो हक अधिकार नहीं मिल पा रहा था, उसके हक अधिकार को छीना जा रहा था। उसके तहत हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लाठी खाए, हमारे माताएं बहनें, हमारे मातृशक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर आज झारखंड को अलग करके अलग एक झारखंड राज्य सींचा है। तो इस तहत आज हम जब झारखंड का अलग हुए 24 साल हो गया, 24 साल में 12 सत्ता परिवर्तन हमने देखे। 12 सत्ता परिवर्तन में केंद्र के पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, सबों ने मिल करके यहाँ राज किया। यहाँ सबसे असल मकसद था कि ये एक खास करके खनन क्षेत्र है झारखंड। अब खनन क्षेत्र में जितने भी यहाँ के राजनेता हैं, सबों ने मिलकर अपने परिवार को और अपने बैंक बैलेंस को मजबूत करने का काम किया। लेकिन अभी आज 24 साल के बाद हमारे झारखंड में एक ऐसा हीरा जो निकल के आया है, एक झारखंड पे एक ऐसी विचारधारा लेकर टाइगर जयराम महतो आए कि खास करके यहाँ का जो खतियानधारी है, यहाँ का जो मूलवासी है, उनके हक अधिकार की बात करें, ताकि झारखंड में जो पलायन का दर है वो कैसे घटे, और झारखंड में जो बेरोजगार है, झारखंड में जो नियोजन के लिए दर दर भटक रहे हैं, वो कैसे कम हो और हमें यहाँ पे रोजगार मिले। और दूसरी बात, हमारी जमीनों पे जो अतिक्रमण हो रही है, वो हमारी जमीनें कैसे सुरक्षित हो। इस मुद्दे के तहत आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और अगर ये मुद्दा, ये बात अगर हमारे झारखंड के तमाम जनमानस तक पहुंच जाएगी, तमाम मातृशक्ति तक पहुंच जाएगी, तमाम भाई बहनों तक पहुंच जाएंगे, तो स्वाभाविक सी बात है, कहीं ना कहीं हर एक वोट, हर एक मत टाइगर जयराम महतो को समर्पित होगा और यहाँ से जीतकर हम लोग वहाँ दिल्ली भेजने का काम करेंगे। ये लोकसभा चुनाव में जातीय समुदाय बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आखिरकार लोग वोट उसी के देते। कहीं ना कहीं अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो अपने जात को देकर वोट देते हैं। तो क्या लगता है दूसरे लोग दूसरे समुदाय से आते हैं जयराम महतो को साथ अपना विचार को कनेक्ट कर पाएंगे? देखिए, जब झारखंड नहीं पूरा भारत के जब राजनीतिक परिचर्चा करेंगे, तो उसमें एक बात निकल के आएगा कि झारखंड के साथ साथ पूरा भारत में जो आज जो राजनीतिक परिदशा जो देखी जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण को भी देखा जा रहा है एक नजर के तौर पर। तो जातिगत का समीकरण इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि हम विकास नहीं कर रहे। अगर कोई भी पार्टी, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, कोई भी केंद्रीय पार्टी विकास के नाम पर, यहाँ के रोजगार के नाम पर, जल जंगल के नाम, जमीन के नाम पर अगर वोट मांगती, तो हमें जातिगत समीकरण करने का कोई जरूरत, कोई दरकार नहीं पड़ता। लेकिन आज जितने भी यहाँ के राजनेता है, खास करके वो अपना वोट बैंक बनने का काम कर रहे हैं, यहाँ पे कारोबार करने के लिए आ रहे हैं। उसे जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं है। उसको मतलब है कि हमारा बेटा कैसे विधायक बने, हमारी पत्नी कैसे विधायक बने, हमारा कहाँ कपड़ा का कारखाना हो, हम कहाँ कारोबारी करें। इस मकसद के तहत आज वो यहाँ पे आए हैं। नहीं तो अगर एक भी कोई भी विधायक हो, चाहे 81 विधायक और 14 सांसद को चुनौती है कि आप आइए और बोलिए कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आज हम यहाँ पे शिक्षा के नाम पर वोट मांग रहे हैं, आज हम रोजगार के नाम पे वोट मांग रहे हैं। आज इस तीनों क्षेत्र पे यहाँ के राजनेता नील बटा सन्नाटा है, कोई काम नहीं किया है। और इसी उम्मीद के साथ अगर टाइगर जयराम महतो विकास के नाम पर अगर हमारे बीच आए हुए हैं, यहाँ के जनता जनार्दन के बीच, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के अधिकार, यहाँ के आदिवासी के हक अधिकार दिलाने के रूप में अगर यहाँ पे आए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा वोट और हमारे मातृशक्ति का वोट माननीय टाइगर जयराम महतो को ही जाए। हम जैसे जगह जगह पर जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, तो ग्रामीण इलाकों में तो आप लोग का सही देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव में एक धन भी बहुत बड़ा फैक्टर पड़ता है, तो आप लोग के धन के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी हम लोग बात, बहुत सारे भाइयों ने, सभी ने बात किया, जो चुनाव हम लोग लड़ रहे हैं जन आधार पर लड़ रहे हैं, हमें जनता खड़ा किया हुआ है। आज जयराम की बात जो हो रही है, जयराम को पहले का किसी घर का लीडर नहीं था, लेकिन आज जो मूवमेंट, तो 2 साल के दरमियान में जो क्रांति हुई हमारे झारखंड में, इस मूवमेंट से वो तैयार होके आया है। और हमारी जो जिस आधार पर हमारा झारखंड अलग हुआ, वो आधार को इन्होंने पकड़ा और आज हम लोग जो ठगे जा रहे हैं, इसी आधार को उजागर किया। आज इसी
सभी मुद्दों को लेकर, चाहे विस्थापन का मुद्दा हो, चाहे उद्योग का मुद्दा हो, चाहे आपका नियोजन का मुद्दा हो, सभी आधार पर हम झारखंडी ठगे जा रहे हैं। और इसी को उन्होंने उजागर किया, इसी को लेकर के लोग पार्टी बना रहे हैं, इसी को लेकर के लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जाने के बाद क्या कर रहे हैं, अपने झोली भर रहे हैं सभी कोई। तो ये जनता इसे नेता बनाया है। कोई अपने घर से, बहुत सारा हम लोग देखते हैं परिवारवाद, यहाँ पे नेपोटिज्म हावी है। लेकिन आज जो मूवमेंट खड़ा हुआ है, ये जनता जयराम को नेता बनाया है, कोई वो अपने आप नेता नहीं बना है। हम सीधे तरीके से कहते हैं, मैं बहुत उनको छोटे से जानता हूँ, कार्य है। और इसी क्रांति के ये में सब आज झारखंड का एक एक व्यक्ति, एक एक तबका, लोग कहते हैं जातिगत राजनीति लोग कर रहे हैं, लेकिन जातिगत नहीं, ये माटी की बात हो रही है। यहाँ पे लोग जाति को तबका लगा रहे हैं, जाति का मोहर लगा रहे हैं। लेकिन आज मैं चारों तरफ पूरे सर्किल में आप देखे होंगे अपने कैमरे में कि हर तबका से, हर जाति से, हर समुदाय से लोग आज खड़े हैं। हर समुदाय के लोग ठगा हुआ है, जिस कारण से आज हर सभा में, चाहे टाइगर का कोई भी सभा हो, चाहे नुक्कड़ सभा हो, चाहे बड़ा सभा हो, अब बड़ा सभा में ऐसा भीड़ होता है जैसे आने वाले पिछले, हमको लग रहा है झारखंड राज्य अलग करते समय इस तरह का मूवमेंट विनोद बाबू के समय में होता होगा। उस समय तो हमारी बुद्धि होती नहीं, हम लोग छोटे छोटे थे। लेकिन लोग कहते हैं कि डुमरी की जो जनसभा हुई थी, उस समय लोग कहते थे कि ये तो दूसरा विनोद बाबू आ गया। अब लग रहा है कि दूसरा विनोद बाबू खड़ा है। लेकिन आज हम लोग देखिए, बार बार विनोद बाबू नहीं आएगा। हम ही लोगों को विनोद बाबू, शक्तिनाथ महतो या फिर सुनील महतो बनना पड़ेगा, या फिर बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं जिन्होंने झारखंड राज्य को अलग करने के लिए अपनी बलिदान दिया है, बनना पड़ेगा। और इसी भीड़ से नेता बनता। झारखंड को अलग हुए अभी 24 साल हो गया है, तो बहुत सारी पार्टियां तरह तरह समय समय पर राज की है। तो आप लोग का पार्टी ऐसा क्या काम करना चाहती है जो झारखंड में अभी तक नहीं हुआ है? कि अगर झारखंड की बात करें तो 24 साल हो गया है झारखंड को अलग हुए। जब हम भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो झारखंड एक खनन प्रदेश है और बिहार एक आपका बोल सकते खेती प्रदेश देश है, राज्य है। तो झारखंड अलग होने का ही रीजन था कि यहाँ का जो खनन है, इसका दुरुपयोग करके खास करके बिहार प्रभावित क्षेत्र में यहाँ का जो विकास का काम हो रहा था, वो बिहार प्रभावित क्षेत्र में हो रहा था। तो इस मौजू के तहत आज यहाँ पे अलग हुए थे हम लोग झारखंड राज्य में। तो जब बात यहाँ की माटी की हुई, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में टाइगर जयराम महतो अगर यहाँ से सांसद बनकर जीतते हैं, तो सबसे पहला काम यहाँ का जो हमारे जमीनें अतिक्रमण हो रही है, उस जमीनों को किस तरह से हम अतिक्रमण से नियंत्रण किया जाए। और आने वाला समय में जो हमारे यहाँ का भाई बंधु, खास करके अगर झारखंड का देखा जाए तो झारखंड 40% खनिज संपदा केंद्र को देता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड का पर कैपिटा इनकम 98,000 है, और 98,000 हमारा कौन भाई बंधु आज कमा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो राजनेता, यहाँ का जो उद्योग घराना, उसी के जेब में पैसा जा रहा है। 98,000 का प्रति व्यक्ति अगर मासिक आय है, तो हमारा कोई भी भाई बंधु वैसा नहीं होगा जो 98,000 कमा रहा होगा। तो अगर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, तो हमारा जो ये पैसा है उद्योगपतियों के हाथ में जा रहा है, नेताओं के हाथ में जा रहा है। अगर वो पैसा यहाँ के विकास में, यहाँ के शिक्षा में, यहाँ के रोजगार में अगर खर्चा होता, तो हमारे यहाँ के घर में, हर एक घर में रोजगार होता, हर एक घर में शिक्षित होता। और यहाँ का जो हमारे जमीनें अतिक्रमण हो रही है, जो हमारे गरीबी के कारण हम अपने जमीनों को बेच दे रहे, वो जमीनें हमारे अतिक्रमण से होने से बच जाते। तो इसी मुद्दे के तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे जमीनें अतिक्रमण से होने बचे, और हमारा जो यहाँ का भाई बंधु है, यहाँ का मूलवासी, वो शिक्षित हो, और हमें भरपूर या 100% नियोजन यहाँ पे मिलने का काम। जो उतारेंगे महतो प्रत्याशी उतारेंगे, आसुरी महतो प्रत्याशी उतारेंगे, तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो आप लोग को क्या लगता है, इस जो आप लोग के तरफ में आएंगे, वो वोट कहाँ से आएंगे? क्योंकि तीनों तरफ तो महतो होंगे। तो उतारे जी ना भाई, हमने की खातिर ये दलित है, आदिवासी है, प्लस यहाँ अल्पसंख्यक है, हमने कहा जो बाहर में और सबके कूट देवे। 3 स्तरीय वोट है ना, चाहे 4 स्तरीय करो ना, इस बार वोट हमने जयराम के दे रही है, चाहे जे बते। जैसन कहे ना कि जो जयराम को भूलेगा वो 5 साल झूलेगा, तो जयराम को भूलेगा ना यार, झूलेगा ना। सारन बहुत झूलल थी हमने। हाँ, हरे राम हरे हरे, जयराम के चर्चा घरे घरे, जयराम के चर्चा घरे घरे हो कही तो सबके। कहीं जैसे आदिवासी समुदाय को अभी जेएमएम का वोट बैंक माना जाता है, और मुस्लिम समुदाय का देखा जाए तो वो कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, और महतो जो समुदाय उसका वोट तो बढ़ जाता है। तो आप लोग को कौन सा वोट मिलेगा? भैया आदिवासी अभी संत है, ठीक है, लेकिन वोटिंग के टाइम में आप देखिएगा सबसे पहले आदिवासी होगा, ठीक है। और जो कह रहा है ना आदिवासी
जेएमएम अपना वोट बैंक समझता है, ये भ्रम में मत रहे वो, क्योंकि आदिवासी भी समझदार हो चुका है, वो भी मोबाइल देखता है, वो भी विचार को समझता है, उसकी भी मूलभूत सुविधाएं क्या है वो भी समझता है, क्या कमी है। ऐसा थोड़ी कि ये माटी की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं तो वो इस चीज से अनभिज्ञ नहीं है, देख रहे हैं लोग। लेकिन होता कि आदिवासी भोला भाला होता है, आदिवासी किसी की उलझन में नहीं फंसना चाहता है। तो आदिवासी वोटिंग के टाइम में आपको दिखेगा, आप खुद ही आप अपना चैनल में चलाइएगा और देखिएगा कि कितने आदिवासी क्षेत्र से जयराम जी को वोट मिला, कितना वोटिंग किया आदिवासी। तो ये आदिवासी में लोग फंस के मत रहे, वो ये भ्रम पाल के मत रखे कि जेएमएम का है आदिवासी, ऐसा कुछ नहीं है।